राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो शुरुआत में जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस समय तो मेरी हालत नहीं थी कि मैं डॉक्टर के पास जा पाऊँ, तो मैंने उन्हें कॉल करके इमरजेंसी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करवा लिया था। और एक्चुअली मेरी सखी अभी कुछ दिनों के लिए कोलकाता में है नहीं ना, वरना मेडिसिन्स वगैरह इस समय वही ले आती। इसीलिए ऑनलाइन ही मैंने मेडिसिन मंगवा लिया था। लेकिन एज आई मैंशनड बिफोर, उस समय मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि ये सारी बातें रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए जो जो डिवोटीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो रहे थे कि सखी आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रहे हो, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, डॉक्टर की प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस ऑलमोस्ट हाफ कोर्स डन है। इसीलिए अभी मैं बेटर हूँ। और बहुतों ने सजेस्ट किया कि सखी योगा और प्राणायाम किया करो, और कमेंट्स में बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी मेंशन किए। तो योगा के विषय में तो मैं बाद में किसी और वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जो भी आप लोगों ने बताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि क्या होता है ना, हमें दूसरों की बीमारियों के समय तो सारी बातें याद रहती है, लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं तब कुछ भी ठीक समय पे याद नहीं आता। बाय द वे, अब फाइनली श्री जी की कृपा से मैं अपनी गर्दन थोड़ा बहुत मूव कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जितना भी बना पाऊँ, लेकिन सांझी तो बनानी ही है। एक्चुअली जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके एक दिन पहले भी मैंने छोटी सी सांझी बनाई थी, लेकिन उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और मैंने ना स्टील की थाली के ऊपर सांझी इसीलिए बनाई है क्योंकि अभी भी मैं ज़्यादा देर तक गर्दन झुकाकर कोई काम नहीं कर पा रही हूँ, और इस थाली को मैं हाथ में उठाकर भी फूलों को सजा सकती हूँ। तो गर्दन पे भी थोड़ा कम इफेक्ट पड़ता है। और ज़मीन पे सांझी बनाने से क्या होता है ना, सुबह जब हमें सांझी को विसर्जन करना होता है उस समय फूल थोड़ा सा सूख कर ज़मीन में चिपक जाते हैं, और सुबह के समय मेरी गर्दन की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ी तकलीफ हो जाती है। इसीलिए इस पूजा की थाली पर ही मैंने सांझी बनाई थी। अगले दिन सुबह इसमें बस थोड़ा सा पानी डालो और सारे फूल बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप सबको सांझी उत्सव की ढेरों बधाई। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।